उत्तराखंड में एक बार फिर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर राज्य की समस्त बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मामले पर शीघ्र ही कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 2021 में 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाया गया था, जिसकी अवधि अगले माह समाप्त हो रही है। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों की मालिकाना हक के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसको कैबिनेट और विधानसभा ने पास कर मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया था। सरकार द्वारा गठित समिति के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में 582 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें प्रदेश भर में लगभग 15 लाख से अधिक की आबादी बसी हुई है। देहरादून नगर क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की आबादी है, जहां 2 लाख से अधिक बच्चे हैं। पक्के भवन निर्मित है। यहाँ बस्तियां बहुत लंबे समय 1977 से 1980 के बीच की बसी हुई हैं। यदि इन्हें पूर्व में पट्टे दे दिए गए होते तो आज यह फ्री होल्ड होने की स्थिति में हो जाती। मलिन बस्तियों के हित के लिए मलिन बस्तियों का सर्वे शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद अक्टूबर 2016 को लगभग 70 से 100 लोगों को मालिकाना हक देने का कार्य शुरू कर दिया गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि किसी को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना। मलिन बस्तियों वासियों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। साल 2018 में भाजपा सरकार ने मलिन बस्तियों के हक में 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाया गया था। उसके बाद 2021 में 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाया गया था, जिसकी अवधि अगले माह समाप्त हो रही है। कांग्रेस मांग कर रही है कि नियमावली के अनुरूप वर्ष 2000 के सर्किल रेट के अनुसार मलिन बस्तियों में मकानों पर स्टाम्प शुल्क लेकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक और देहरादून के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे मलिन बस्ती वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस तारीख अक्टूबर को खत्म हो रहा है जो स्टे बाकी आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हम कह रहे हैं कि किसी को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। नियम कानून अपनी जगह है। पहले भी पूरा तराए बसाया था हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी ने, और कई ऐसी बस्तियां हैं जो कमजोर लोगों को जिनमें बसाया गया, उनके लिए बिजली, पानी इत्यादि, स्कूल इत्यादि की व्यवस्थाएं पुरानी सरकारों ने की। सरकार का काम केवल कानून का पालन करना नहीं है, कानून का पालन के साथ साथ यहाँ के नागरिकों का पालन करना, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं करना, और जो हमारे 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी व्यवस्था करना सरकार का काम होता है। और सरकारें सेठों से जो टैक्स लेती है या जिनकी आमदनी उनसे टैक्स लेती है, उससे अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छे पानी, इसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। सड़क इत्यादि की व्यवस्था करना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सरकार बहाना करती है। एक तरफ हॉर्टिकल्चर के मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, दूसरी तरफ एनजीटी का और उसका हवाला देते हुए गरीबों को उजाड़ने की बात करती है। ये जो इतना बड़ा पुलिस के अधिकारियों के लिए जो बनी हुई कोठियां हैं, वो भी तो रिस्पना नदी के उसमें है, उसको हटाएंगे क्या? ये इतना बड़ा सचिवालय बना, जो हमारा विधानसभा बना, इसको हटाएंगे? वहां जो कोठियां और जो रिजॉर्ट बने उनको हटाएंगे? केवल गरीबों के आसानी उजाड़ने से काम नहीं चलेगा। उनके रहने की कहीं उचित व्यवस्था करें, उनके लिए कहीं ऐसा करें कि भाई कहाँ जाएंगे बच्चों और बुजुर्ग माँ बाप को लेकर। तो ये सरकारों का काम अपने नागरिकों का पालन करना भी है, उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। सब कुछ दे देते हैं। बस्तियों का मामला 17 अक्टूबर में 21 अक्टूबर को खत्म होता है। आपकी क्षेत्र में भी कुछ मलिन बस्तियां हैं, तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि मलिन बस्तियों के लिए फिर से अध्यादेश आएगा, और इन बिटवीन मैंने शासन में बात की, सरकार में बात की है कि मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, उस पर गंभीरता लानी चाहिए और उसके लिए कोई व्यवस्था बननी चाहिए।